फर्ज़ करें कि आप अपने साथियों के साथ किसी वीरान और बिल्कुल गैर-आबाद जगह पर खो जाएं, जहां खुराक का बिल्कुल कोई नामो-निशान ना हो और भूख मिटाने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बाकी रह जाएं कि या तो आप किसी साथी का शिकार कर लें या फिर आप उनमें से किसी एक का नवाला बन जाएं। तो क्या करेंगे आप? जी हाँ, आज मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही भयानक और हकीकी वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि जिसको सुनकर खौफ से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप ये वाक़या कहीं ट्रैवलिंग करते हुए सुन रहे हैं तो आप भी अपने ही साथियों से खौफज़दा हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटाफाइल्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो वाक़या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक चीज़ डिफाइन करता है कि इंसान अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, चाहे उसको किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। तो ये वाक़या बहुत एक मशहूर वाक़या है अमेरिकन हिस्ट्री का। इसका नाम है द डोनर पार्टी। डोनर पार्टी एक 1846 के अंदर एक ग्रुप बना था जिसके अंदर 87 लोग थे। इन सब लोगों का एक ही मकसद था कि लोग आयोना से कैलिफोर्निया तक जाना चाहते थे। इन लोगों की थॉट थी कि ये कैलिफोर्निया जाकर अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं। इन लोगों ने इसके लिए अपनी तैयारियां की, अपनी सवारियां इकट्ठी की और इन सब ने, इस ग्रुप ने डिसाइड किया कि ये लोग अब ट्रैवल करेंगे टू कैलिफोर्निया। इस ग्रुप के दो लीडर्स थे। एक का नाम था जेम्स सीड और एक का नाम था जॉर्ज डोनर। ये दोनों इस ग्रुप के लीडर थे। जब ये लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हुए तो इन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक शॉर्टकट लें, और शॉर्टकट का नाम था हेस्टिंग्स कट ऑफ। ये हेस्टिंग्स कट ऑफ के रास्ते के बारे में ये लोग बस इतना ही जानते थे कि ये उनको जल्दी कैलिफोर्निया तक पहुंचा सकता है, मगर उस रास्ते को पहले किसी ने इस्तेमाल कभी नहीं किया था, जिसकी वजह से ये लोग ये नहीं जानते थे कि इन्हें आगे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और ये चीज़ों की जान पे बन जाएगी। ये लोग इस रास्ते पे चल पड़े। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग सेरा नेवाडा के पहाड़ों तक पहुंच गए। वहां पर जाके इनके असल चैलेंजेस शुरू हुए। वहां पे अक्टूबर के महीने में शदीद बर्फ पड़ने की वजह से ना ये लोग आगे बढ़ सकते थे और ना ही अब वापस जा सकते थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ट्रकी लेक पे कैंप लगा लें। ट्रकी लेक, जो कि अब डोनर लेक के नाम से भी मशहूर है और जानी जाती है, वहां पे इन्होंने सोचा हम अपना कैंप लगाते हैं। मगर वक्त ब वक्त वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ बढ़ना शुरू हो गई। वहां पे शिकार ये लोग कुछ टाइम करके अपना गुजारा चलाते थे और अपने सप्लाईज को बचाते थे, जो जो उनके पास रिसोर्सेज थे कि जिनके थ्रू आगे ये लोग आगे सर्वाइव कर सकते हो। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी रन आउट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इन लोगों को शदीद चैलेंजेस का और सामना करना पड़ा। इन्होंने साथ साथ और छोटे मोटे शिकार किए जिसके थ्रू इन लोगों का गुजारा संभव चल रहा था। मगर बर्फ शदीद पड़ने की वजह से जानवरों को इनको ढूंढने में शदीद मुश्किल हो रही थी और इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अब पौधों से काम चलाएं, दरख्त के पत्तों से, इन चीज़ों को हम लोग खा के गुजारा करें। तकरीबन इन्होंने 5 to 6 मंथ इन चीज़ों पर गुजारा किया, मगर मुश्किलें अभी भी रुकी नहीं थी। कुछ टाइम के अंदर अंदर इन लोगों के बीच में, इस लोग अपने सप्लाई से रन आउट हो गए थे कम्प्लीटली और बर्फ शदीद पड़ने की वजह से अब ना इन लोगों के लिए गुजारे के लिए पत्ते रहे ना कुछ और। अब भूख की इस कैफियत में इन लोगों ने एक दूसरे की जान लेना शुरू कर दी। इस भूख की वजह से पहला विक्टिम बना पैट्रिक डोलन। उसको एक बंदे ने उसको एक सर्वाइवर ने सर पे गोली मार के मार डाला और उसी को काट कर वहीं पर खाना शुरू कर दिया। इन लोगों के शुरू में तो बहुत कुछ टाइम इनके दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट रहा, मगर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ये लोग यूज टू होते गए उस चीज़। एक और सर्वाइवर विलियम फॉस्टर ने बताया कि उन्होंने खुद दो लोगों को सर पे गोली मार के मारा, जिनका नाम था लुइस और सिल्वेडर। ये दोनों ग्रुप में बहुत मदद करती थी, मगर इन लोगों ने स्टिल भूख के चलते हुए उनको मार दिया। एक और औरत एलिजाबेथ ग्रेव्स का कहना था कि उन्होंने अपने ही शौहर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और उनको लोगों ने खाया।
वो उस ट्रॉमा से कभी रिकवर ना कर सकें। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बच्चों तक आना शुरू हो गई, बच्चों को उन्होंने काटा, खाया, और ये चीज़ वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। वहाँ पे एक खत मिला एक बच्ची का जिसका नाम था वर्जीनिया रीड्स। वो बच्ची सिर्फ 12 साल की थी। उसमें उस खत में लिखा हुआ था कि पहले हमने जानवरों को मार के खाया, फिर हमने उनको खाया जिन्होंने जानवर मारे। फरवरी 1847 को ये पूरा ग्रुप अमेरिकन रेस्क्यू टीम को मिला। 87 मेंबर्स में से खाली 42 सर्वाइवर्स पीछे रह गए हुए थे, और जब उन सर्वाइवर्स को बचाया गया तो उनका कहना था कि हम उस चीज़ को कभी आज तक उस ट्रॉमा से रिकवर नहीं हो सके। उनमें से आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोग उसी माइंडसेट के कि अभी तक वो शायद उसी मुश्किलों में फंसे हुए हैं और उनकी वजह से किसी मासूम की जान गई। वो उसी रिग्रेट में कई लोग तो इवन रिहैब में भी गए, हॉस्पिटल्स में एडमिट रहे काफ़ी अरसा। उनमें से कुछ सर्वाइवर्स ने ये तक बताया कि जब उन्होंने इंसानों का गोश्त खाया तो उन्होंने कहा कि इंसान का गोश्त जो था उनको घोड़े के गोश्त की तरह मीठा लगा, जो कि एक बहुत हैरानी की बात है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अरसे तक ये चीज़ उनके साथ बहुत ज़्यादा रही। उन लोग लकीली बच गए, बहुत से लोग, मगर बहुत लोग मारे गए। इससे हम लोग को सीखने को ये मिलता है कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान को मुश्किल में डाल सकता है। इंसान अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे प्लीज़ बताइएगा इसकी स्टोरी कैसी लगी और इसमें अभी क्या क्या कमी थी और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।